वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ MF इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज जो है हम एक्सरसाइज 2.4 जो है वो मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.4 जो है ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से MCQs बहुत सारे आते हैं और इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं ये आगे जो मैथ का लेवल है उस पर भी इस्तेमाल होंगी। यानी यहाँ पर जो चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, जो पावर आपको सॉल्व करवाई जाएंगी, ये आगे जाकर भी इस्तेमाल होंगी। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और अगर बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं जो हूँ वो तमाम आपको मैथ की एक्सरसाइज और यूनिट सॉल्व करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह यहाँ अभी जो है हमारा 2.3 तक तो पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज 2.4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चले आज हम जो है वो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद अपने सवाल को शुरू करेंगे, ताकि सोल्यूशन की हेडिंग डाल देंगे तो हमें पता रहेगा कि अब यहाँ से आगे जो है सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट, एक साइड पर आपको जो है वो सवाल नज़र आ रहा होगा। तो सवाल जो है हमारे पास क्या है? सवाल है हमारे पास √3/12 और उसके बाद जो है हमारे पास है 6। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास सवाल है। तो इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है? बहुत इजी सवाल है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यानी बहुत सिंपल सवाल है। देखिए, पावर कुछ भी है, आप उसको नहीं देखें। आप क्या करें, आप सबसे पहले जो है ये देखें कि अंदर जो है ये आपस में कट रहे हैं या नहीं कट रहे, यानी ये दोनों एक ही टेबल पर आते हैं या नहीं आते। तो बिल्कुल ये दोनों जो है वो एक ही टेबल पर आते हैं। हमारे पास 3 जो है वो 3 के टेबल में 1 पर आता है और 12 जो है हमारे पास 4 पर आता है। ठीक है, 3 4 12। तो ये जो है हमारे पास ये कट रहे हैं, तो ये हमने काट दिए। तो अब जो है वो हमने क्या करना है, अब हमने जो है सिंपली 1/4 निकालना है। तो 1/4 हमारे पास कितना होता है? 1/4 हमारे पास होता है, तो जब हम 1/4 निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट 4096। तो ये जो है हमारा आंसर सॉल्व हो गया। ये जो है हमारा आंसर यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, इसकी जो है हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अब आगे देखते हैं आगे कैसे होगा। तो स्टूडेंट, हमारा जो अब अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है -12 और इसकी जो हमारे पास पावर है वो है 5 और होल पे जो पावर है वो है 5। नीचे हमारे पास नोमिनेटर में भी 5 है और पावर भी 5 है। तो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 5 है। ये जो है ऊपर वाला जो होता है वो नोमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो हमारे पास यहाँ पर 5 है। तो अब हमने इधर क्या करना है? देखें, यहाँ पर जो है वो माइनस की साइन कैंसिल नहीं हो रही। और माइनस की साइन क्यों कैंसिल नहीं हो रही? क्योंकि हमारे पास जो है ये पावर ऑड में है। अगर पावर इवन होती तो माइनस की साइन कैंसिल हो जाती। तो अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि -12 और इसकी पावर 5 दे दी। ठीक है, और फिर यहाँ पर 5 और इसकी पावर 5 दे दी। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप इसे चाहें तो मज़ीद सॉल्व कर लें। यानी मज़ीद सॉल्व करने से मुराद ये है कि इसको कैलकुलेटर में डालें और वैल्यू निकाल लें। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी इसे छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर मान लिया जाएगा, ये गलत नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाए अगला करते हैं। तो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी सिंपल है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ए इसकी पावर, इसके जो हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो है वो बी है, यानी नोमिनेटर में ए है और डिनोमिनेटर में बी है और इसकी पावर है 6, यानी होल पर आएगा 6। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने जो है इधर कोई भी जो है ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना। तो अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर हम ए की पावर दे देंगे 6, यानी ए की जो हमारे पास पावर है वो 6 आ जाएगी और बी की जो पावर है वो भी 6 आ जाएगी। तो ये जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, यानी यहाँ पर भी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इससे ज़्यादा ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये जो है हमारे पास आंसर। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है L। ये L है, इसको L बना देता हूँ, और है M और पावर है हमारे पास -3। तो यहाँ पर भी बस हमने ये करना है कि L के ऊपर भी -3 पावर दे देनी है और M के ऊपर भी -3 पावर दे देनी है। तो ये इसे क्या करेंगे, ये सवाल जो है वो थोड़ा आगे सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ आपको जो है वो -3 में पावर नज़र आ रही है। तो -3 में पावर होने का मतलब ये है कि ये 1 है और L है और -3 है। अच्छा, और ये जो है वो 1 है
और ये हमारे पास m है और -3 है। तो -3 में पावर होने का मतलब ये होता है कि हम इसको जो है वो नीचे ले जाएंगे। तो नीचे ले जाएंगे तो ये पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी, यहाँ से माइनस हट जाएगा। ठीक है, हम जो है वो क्या किया हमने, हम जब ऊपर लेके जाते हैं पावर को तो ये माइनस हो जाती है। मैं आपको जो है यहाँ पर ये करके दिखाता हूँ, बात अच्छी तरह समझ में आएगी। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ करके दिखाता हूँ। हमारे पास है a, उसकी पावर है 2। ठीक है, ये हमारे पास है चीज़ मौजूद है। तो अब अगर मैं a को ऊपर लेके जाऊँगा, यानी a को 1 की जगह पे लेके जाऊँगा, तो हमारे पास आ जाएगा a-2। तो जब भी हम जो है वो पावर को ऊपर लेके जाते हैं, यानी नोमिनेटर में लेके जाते हैं डिनोमिनेटर से, ये नीचे डिनोमिनेटर है, ऊपर नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पावर के साथ माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम इसको वापस नीचे ले आए। तो जब हम इसको नीचे ले आए तो माइनस जो है वो ख़त्म हो गया। अब इसी चीज़ को मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा L/3 और लिख दूँगा, इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये जो चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास क्यूब और ये 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दूँगा तो जब 1 मल्टीप्लाई हुआ मेरे पास m से तो मेरे पास क्या आया, m³। और जब मेरे पास l मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो l³। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा, सिंपली आंसर। तो कोई भी ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन थी, वो जो थी मैंने आपको बता दी। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, ये जो a था ये मैंने आपको समझाने के लिए कराया था, ठीक है, कि किस तरह से ये चीज़ होगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो स्टूडेंट, अगला जो सवाल है हमारे पास वो भी सिंपल है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर 8 लिखेंगे, यानी हमें नोमिनेटर में 8 दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है a का स्क्वायर और b, और उसके बाद दिया हुआ है 3cd, और इसके ऊपर होल के ऊपर हमारे पास है -2 का स्क्वायर। अच्छा, ये जो स्क्वायर है सिर्फ a पर है, यानी यहाँ जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है ये सिर्फ a पर है, लेकिन ये वाला जो स्क्वायर है वो सब के ऊपर है। तो अब इसको जो है वो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आ जाए इसको देखते हैं हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, ये सवाल भी वैसे ही होगा जैसे पीछे हमने किया। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 a का स्क्वायर b, ठीक है, और -2। अच्छा, अब यही स्क्वायर जो है नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है, यानी डिनोमिनेटर के साथ भी है। तो यहाँ भी हमने क्या किया, -2। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो है वो नीचे ले जाएं, यानी ये ऊपर इसके 1 हैगा, तो अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा 8। इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले यहाँ सही से लिखते हैं करके। तो यहाँ आ जाएगा 1, और ये नीचे आने से क्या होगा, 8 a का स्क्वायर b, और ये जो है वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसका ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और वैल्यू लिखते हैं। अब ये हमारे पास हो जाएगा, ये भी इसको भी नीचे ले जाते हैं, 3cd। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ऐड हो गया। अब बाकी जो है मैं इस तरफ कर देता हूँ सवाल को। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो गया 8 a का स्क्वायर b। अच्छा, ये वाला स्क्वायर जो है माइनस प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है सिर्फ a पर है, ये जो है वो होल पर है, इसीलिए जो है इसके साथ माइनस प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया स्क्वायर। अब यहाँ ये आ गया हमारे पास, ऊपर जाके तो उलट जाता है, जब हम वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं डिनोमिनेटर से तो वैल्यू उलट जाती है। 3cd और उसके बाद स्क्वायर, और फिर आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास यहाँ पर इतना सॉल्व हो गया। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3d और ये स्क्वायर और 8a स्क्वायर b। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया ये हमारे पास। ठीक है, यहाँ स्क्वायर आएगा। आप चाहे तो इसको होल पे भी कर सकते हैं, या यहाँ तक भी चाहे तो छोड़ सकते हैं। यहाँ तक जो है हमारा आंसर पूरा हो गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब भी हम नीचे लेके जाते हैं, यानी 1 को 1 के नीचे ले जाते हैं, तो ये जो है वो माइनस से प्लस हो जाता है, जैसा मैंने आपको करके दिखा दिया। तो अब आगे भी दिए हुए आगे वाले सवाल भी करते हैं। स्टूडेंट, इस सवाल को जो है मैं एक स्टेप और करवा देता हूं, क्योंकि बुक में जो सॉल्व वाला क्वेश्चन है, यानी इसको जो आंसर में दिया हुआ है तो उसमें एक स्टेप और हुआ है। तो उसमें जो है, इसमें जो है मैं एक स्टेप और कर देता हूं। इसमें क्या करना है कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दें आप स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 9, यानी 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 9, c का स्क्वायर, d का स्क्वायर। ठीक है, फिर 8 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 64। उसके बाद ये भी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर हो गया 4,
और ये b का स्क्वायर। तो एक स्टेप ज़्यादा था बुक में, तो इसलिए मैंने आपको एक स्टेप और करा दिया। तो ये जो है हमारे पास फाइनल आंसर है। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते तो गलत नहीं था, सही था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो स्टूडेंट अब जो हमारे पास अगला सवाल है वो भी देखते हैं किस तरह होगा। अब जो है मैं जल्दी जल्दी आपको सवाल करवाता हूँ ताकि आपका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट कराया जा सके। तो ये हमारे पास अगला सवाल हो गया, x का स्क्वायर y का स्क्वायर अपॉन 2ut और यहाँ पर आएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर आप जो है वो अगर आपके पास पावर माइनस में भी हो तो किस तरह सॉल्व करते हैं वो आप सीख रहे होंगे। तो अब जो है वो अगला देखते हैं कि अगला सवाल हमारा किस तरह से होगा। तो अगला सवाल जो है वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है। तो क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करा देना है, यानी यहाँ पर जो है हमने पावर ले लेनी है। 3 की पावर 4 है और हमारे पास x की पावर 4 है, y की पावर 4, 2 की पावर भी 4 है, u की पावर भी 4 है, t की पावर भी 4 है। 4 क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो है वो 4 में दिया हुआ है, यानी 4 जो है वो होल पर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ये किस तरह सॉल्व होगा, क्या पावर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ क्या याद रखने वाली है, पावर जो है वो इवन में है। तो इवन जब भी पावर होती है माइनस का साइन कैंसिल हो जाता है, तो ये माइनस हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 की पावर दे दी 4, x की पावर जब यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 8, 4 और यहाँ पर जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ है कि ये 2 नहीं है 3 है, तो यहाँ पर ये 3 होगा 2 नहीं होगा। तो ये जब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो हो जाएगा 12 और ये जो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं आगे क्या होगा। इसकी जो है थोड़ी इंक जो है लगता है स्टूडेंट ख़त्म हो गई है, इसकी इंक जो है वो रिफ़िल करनी पड़ेगी। तो ये वाला सवाल कराता हूँ, उसके बाद इसकी इंक रिफ़िल करता हूँ। तो यहाँ पर अब 2 की भी पावर दे देंगे हम 4, उसके बाद u की पावर भी 4 और t की पावर भी 4 हो गई। ठीक है, ये हमारे पास 4 हो गई। अब आप जो है वो 3 की पावर 4 ले लें तो क्या आएगा आपके पास 81। ठीक है, उसके बाद x की पावर वही 12 रहेगी, y की पावर वही 8 रहेगी और उसके बाद 4 की पावर जब आप 2 की पावर जब 4 लेंगे तो आंसर आएगा 16 और यहाँ पर u की पावर भी 4, t की पावर भी यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर आएगा 4। तो ये जो है हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व हो गया और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलें अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब मैंने इंक जो है वो रिफ़िल कर ली है, तो अगला क्वेश्चन उतारता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 2a और उसकी पावर है स्क्वायर और हमारे पास b की पावर है 3 और c है जो है वो 4 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी जो है वैल्यू उतार देते हैं 3l और यहाँ पर l की पावर स्क्वायर v w और w की पावर है क्यूब और हमारे पास होल पे पावर है 6। तो ये जो 6 है हमारे पास सब की पावर है, यानी ये जो हमारे पास 6 मौजूद है ये 2 की पावर भी है, a की भी है और b क्यूब की भी है, c जो है 4 इसकी भी पावर है, 3 की पावर भी है और l स्क्वायर की पावर भी है। तो अब सबके साथ दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैंने सबके साथ इसको जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है हमारे पास 12 और b मल्टीप्लाई बाय यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये याद रखिएगा। बेस एक्सपोनेंट के साथ जो है वो उसने टाइम लिया जाता है लेकिन पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो ये हो गया हमारे पास 18 और c की पावर 24। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब 3 की पावर 6 दे देते हैं, l की पावर 12 हो गई और v की पावर 6 हो गई और हमारे पास w की पावर हो गई 18। तो ये हमारे पास हो गया। अब जो हमारे पास ये 2 है और 3 इसको भी सॉल्व कर देते हैं और देख लेते हैं कि इसकी पावर हमारे पास कितनी है। तो ये हमारे पास हो गया 64। आप चाहें तो कैलकुलेटर से ले सकते हैं, मैंने आपको जो है ये पावर सॉल्व करना सिखाई है। 18 c की पावर 24 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 739, क्योंकि नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा पावर भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। ठीक है, v की पावर 6 18। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल था, कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल किस तरह से होगा वो भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अगला सवाल है वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप खुद भी चाहें तो इसे आराम से कर सकते हैं। 17
b की पावर जो है हमारे पास 7, c की पावर जो है हमारे पास 5 और फिर होल पर जो है स्क्वायर है, और नोमिनेटर में यानी डिनोमिनेटर में जो हमारे पास मौजूद है 7 और ये जो है वो 17 है, 7 नहीं है, ठीक है। और ये हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास y की पावर स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, वही करना है कि हमने 2 को जो है सबके साथ मल्टीप्लाई करा देना है और लिख देना है कि क्या पावर बन रही है। तो चले आ जाए हम जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 17 की पावर स्क्वायर, ये हटा देते हैं क्योंकि हमने सब पे दे दी है पावर, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। हमने सबको पावर दे दी है तो अब स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी जो हमारे पास ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। v की पावर 14, c की पावर जो है मेरे पास हो गई, c की पावर मेरे पास हो गई 10, इसको 10 करते हैं थोड़ा सा, तो ये जो है मेरे पास हो गई 10 और 7 की पावर स्क्वायर, x की पावर जो हो गई वो हो गई 6 और y की पावर 4 हो गई। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर ये पावरें बन गई। अब हमने क्या करना है, 17 की पावर स्क्वायर लेनी है और 7 का पावर जो है वो स्क्वायर लेनी है। तो देखते हैं क्या नंबर आ रहा है। तो हमारे पास जब मैंने 17 की पावर निकाली तो मेरे पास आया 2, 8, 9 और उसके बाद आया मेरे पास b क्या आया, मेरे पास वही 14 रहा और c जो है वो 10 रहा। और 7 की जब मैंने पावर ली स्क्वायर तो आ गया मेरे पास 4, 9 और यहाँ पर मेरे पास आ गया 6 और यहाँ पर मेरे पास आ गया y की पावर जो आ गई वो आ गई 4। अच्छा देखें 7 की पावर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि 7 दो मरतबा है, ये इस तरह होता है, ठीक है। कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आंसर क्या बनता है 49, 7 7 ज़ा 49। तो ये जो है हमारे पास सिंपली इसका आंसर था, तो हमने निकाल लिया। अब अगला देखते हैं अगला किस तरह से होगा। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें हमें दिया हुआ है 18 के साथ हमें दिया हुआ है x की पावर 4, y की पावर 3 और उसके साथ z की पावर स्क्वायर और फिर डिनोमिनेटर में देख लेते हैं क्या मौजूद है 6a की पावर जो है वो 1 है और 1 हमें आपको पता है शो नहीं करते, b की पावर स्क्वायर, c की पावर 5 और होल के ऊपर पावर क्यूब। तो सब इस सवाल को जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या सिंप्लीफाई करते हैं, 6 को 18 से काट देते हैं। तो 6 को 18 के साथ काटने के साथ साथ हम जो है वो नंबर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हमने 18 को 6 से काटा तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 3 और 3 के साथ हमारे पास आ गया क्यूब और फिर हमने जो है वो मल्टीप्लाई करा दिया x को। जब x की जो पावर है 4 इसको जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आया 12, फिर y और ये हो गया हमारे पास 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और ये हो गया 6। तो ये हमारे पास यहाँ आ गया। फिर हमारे पास यहाँ तो 1 ही बचा, तो 1 की पावर भी अगर 3 ले लें तो कोई जो है वो 1 ही रहेगा। फिर a की पावर 3, b की पावर 6 और c की पावर हमारे पास कितनी हो गई, c की पावर हमारे पास हो गई 15। अच्छा स्टूडेंट ये जो है वो हमारे पास 6 है, ये b की जो पावर है 6 है, b की पावर हमारे पास 2 नहीं थी, तो ये जो है वो 18 हो गया। यानी अब 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 होता है, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 15। तो ये हमने यहाँ सॉल्व करा दिया। तो अब क्या करना है, अब हमने 3 को मल्टीप्लाई कराना है, 3 की पावर लेनी है 3 टाइम, यानी 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। तो आंसर क्या आएगा 27। ये आप जो है वो करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। तो ये हो गया 27, x की पावर जो है वो 12, y की पावर 9, z की पावर 6 और ये 1, तो 1 की पावर क्यूब हो या कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, तो 1 हम लिखते नहीं है। तो 3, b 18 और ये आ गया c की पावर 15। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल सा जो है ये सवाल था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला करते हैं सवाल। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है हमारे पास वो भी सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। -30 और उसके बाद x की पावर 10, y की पावर 8, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो नीचे है वो है -5 और उसके बाद है x की पावर क्यूब और y की पावर स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास 2। तो क्या करना है, सबसे पहले जो है हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और वैसे भी यहाँ पर इवन पावर है तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाता। तो अब हम देखते हैं कि 30 जो है वो 5 के टेबल में कितने पर आता है। 30 जो है 5 के टेबल में 6 पर आता है। तो ये 6 हो गया स्क्वायर और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 20 और 8 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास होता है 60, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पर जो है बच गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और y
और y की पावर है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया। तो ये जो है हमारे पास यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब इसे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो आगे जो है ये ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, तो आगे भी इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 36, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आप x से x कट गया, यानी अब इसको जो है हम x को ऊपर ले जाते हैं 20 - 6, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम जो है वो y को भी माइनस कर देंगे, ठीक है। 16 - 4, तो जब हमने यहाँ पर माइनस किया तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 36, और ये 20 में से माइनस किया मैंने 6, तो मेरे पास कितना बचा 40, और यहाँ पर मैंने 4 माइनस किया तो मेरे पास बचा 12। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो ये किस तरह से मैंने आपको किया था, मैंने आपको बताया कि जब भी बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो ऊपर ले जाकर माइनस हो जाती है। जो पहले बात बताई थी वही यहाँ पर मैंने लगाई। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा लेंदी होगा, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कराने की। तो 3a, क्योंकि इसकी पावर जो है वो माइनस में है, इसीलिए थोड़ा सा सवाल लेंदी होगा। तो b की पावर है स्क्वायर, c की पावर है 6, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और फिर x y z पावर है -5। तो पीछे जिस तरह से किया था उसी तरह से करते हैं, ज़्यादा जो है इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, क्योंकि सवाल कॉम्प्लिकेट जो है हम खुद ही करते हैं, कॉम्प्लिकेट होता नहीं है सवाल। तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो पावर ऊपर नोमिनेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग दे देते हैं, ठीक है। जैसे पीछे हमने सॉल्व किया था तो -5, ठीक है, x y z, और ये हो गया -5। तो अब नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, ये जो है वो प्लस में हो जाएगा, यानी नोमिनेटर को जब हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। तो इसी तरह से करते हैं, छोटा करके लिखता हूँ यहाँ पे ताकि बोर्ड पे सवाल इजीली हो जाए। और ये हमारे पास है 6 और ये हो गया 5, ऐड हो गई, मतलब पावर जो है वो प्लस हो गई। यहाँ पर भी इसको इस तरह करते हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, और ये हो गई 5। तो अब इसको जो है वो ऊपर ले जाते हैं और सॉल्व कर देते हैं। बकिया सवाल जो है मैं इधर आपको करके दिखा देता हूँ छोटा सा करके। तो ये हो गया x y z, यहाँ पर निशान डाल देता हूँ कि बकिया सवाल इधर किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास x y हो गया 5, जैसे पीछे किया था, इसको ऊपर ले गया तो मैं मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर हो गया 3a की क्यूब और b का स्क्वायर, 6 की पावर जो है हमारे पास, थोड़ा सा इधर करता हूँ, 6 की पावर जो है हमारे पास क्या हो गई, c की पावर जो है हमारे पास 6 हो गई, और ये 5। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर सवाल कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इन चीज़ों को इन नंबरों के साथ भी आप करवा सकते हैं। ये x नहीं है, z है, ठीक है। तो आप चाहें तो इन नंबरों को दूसरी वैल्यू के साथ भी सॉल्व करवा सकते हैं, यानी आप चाहें तो x के ऊपर भी 5 दे दें, y के ऊपर भी 5, z के ऊपर, और 5 को जो है वो भी मल्टीप्लाई करा दें। लेकिन अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तो ये गलत नहीं है। तो मैं करता हूँ कि मैं आपको आगे भी ये करवा देता हूँ सवाल, ताकि जैसा बुक में दिया हुआ है बिल्कुल वैसा हो जाए और आपको जो है वो समझ में आने में आसानी रहे। क्योंकि अगर अक्सर बुक का सवाल ना कराओ तो बच्चों को ऐसा लगता है कि सवाल गलत हुआ है। तो चलें बुक जैसा कर देता हूँ इसको मैं 5, क्योंकि 5 दिया हुआ है, और ये भी हो गया 5, और z 5। अच्छा, 3 के साथ जब हमने 3 की पावर 5 ली तो कितना आया हमारे पास, 3 की पावर 5 लेने पे हमारे पास 2 4 3। तो कैलकुलेटर से लेना सिखाया है, लेकर देख सकते हैं आप, ठीक है। 15, और ये हो गया 10, और ये हो गया मेरे पास 10 के बाद ये हो गया मेरे पास c जो हो गया वो हो गया 30। तो ये जो है मेरे पास आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी मुश्किल नहीं हुई होगी सवाल को समझने में। काफ़ी सिंपल सवाल था, सिंपल करके ही मैंने कराया, मुश्किल करके नहीं कराया, ताकि आपको समझ में आए, पूरा खोल के कराया। तो चलिए अब अपना आखिरी सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा आखिरी सवाल है वो तो ज़्यादा ही कुछ सिंपल हुआ है, यानी सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो 12 और m की पावर 4 और n की पावर 3 और p की पावर स्क्वायर। आज जो है मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो इसलिए जो है मेरी आवाज़ भी सही नहीं निकल रही है। तो और समझाने में भी जो है मैंने आपको शॉर्ट करके भी समझाया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो होगी उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आएंगे, तो वो भी आपको और खोल के समझा दूंगा अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो। तो अब क्या करना है, वही पीछे वाला रूल लगाना है, 12 के साथ भी स्क्वायर ले लें। जहाँ कहीं भी आपको इस तरह से सॉल्व करना है तो इसी तरह से करिएगा कि पावर जो है सबके साथ ले लीजिएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 8 होता है। और n 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, p 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4,
6 के साथ भी स्क्वायर ले लेते हैं m, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, n 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और ये p पे कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि ये मज़ीद भी जो है वो सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी इसको जो है बीच में नहीं छोड़ सकते, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करना होगा, अब हमने जो है वो 12 की जो है वो स्क्वायर लेना होगा। तो जब हमने 12 को मल्टीप्लाई कराया 12 से तो क्या आया 144, और इसको थोड़ा और सॉल्व कराते हैं। m 8 n 6 p की पावर 4, और ये 6 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी 6 की पावर जब हमने 2 ली तो हमारे पास आया 36। अब m की पावर 4, n की पावर 4, p की पावर 2। अच्छा, अब देखें यहाँ पर बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो क्या करेंगे माइनस। तो सबसे पहले जो है वो 144 को माइनस करके देखते हैं 36 से, तो ये जो है वो माइनस हो रहा है, ये 4 हो गया। ठीक है, 144 को माइनस किया मैंने 36 से तो ये मेरे पास आ गया 4। माइनस नहीं किया, यहाँ मैंने डिवाइड किया है, सॉरी यहाँ पर जो है करेक्शन कर लीजिए कि 144 को डिवाइड किया 36 से तो मेरे पास आ गया 4। और अब हम जो है वो m ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा -4, n 6 -4 p, और ये हमारे पास इस तरह आ गया। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर देता हूँ, ये आखिरी स्टेप होगा, इसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और ये हो गया 6 - 4 2 आ गया, p 4 - 2 जो है हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आंसर। चाहे तो बुक से भी चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोई गलती जो है वो नहीं आई होगी। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको तमाम सवाल जो है विद सॉल्व करवा दिए, अच्छी तरह से सॉल्व करवाए हैं ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। तो ये जो है वो स्टेप 1, ये स्टेप 2, स्टेप ये जो है हमारा 3 था, ये 4 था, ये स्टेप 5 था। तो यहाँ पर हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी, जो है मैंने तमाम क्वेश्चन आपको करवा दिए। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ भी सकते हैं दोबारा से, लेकिन मैंने फिर भी आपको इतना डिटेल में समझाया है कि आपको समझने में मुश्किल नहीं हुई होगी कि क्या कौन सा क्वेश्चन किस तरह होगा। लेकिन फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्लास मैट्रिक की क्लास 9 की जो इंग्लिश है मैं पूरी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि मैंने तमाम वीडियोस जो है उसमें अपलोड कर दी हैं। यानी क्लास 9 की जितनी भी इंग्लिश की वीडियो थी मैंने तमाम अपलोड कर दी हैं, तो वो नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें भी काफ़ी डिटेल में मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। और अगर आपको जो है वो क्लास 9 के नोट चाहिए इंग्लिश के तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा कि नोट आपको किस तरह मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।